रांची, ग्रीन रांची और इंदौर के मुकाबले खड़ा करना रांची, उस पे हम सब ने विचार किया और जब आज तक चालू नहीं हुई उस पे चर्चा, सभी मान्यों ने चर्चा की, तो उससे ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। इसीलिए निर्णय हुआ है कि एक आवश्यक बैठक होगी, उस बैठक में इन सब विषयों पे चर्चा हो। पानी का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, उससे भी मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा पहुंच योजनाओं का जनता तक जा रहा है। योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या अड़चने आ रही हैं, एक्सेट्रा। अभी संपन्न हुई, सुबह 11 बजे से लेकर अभी 3 बजे तक सभी विषयों पे चर्चा हुई। चर्चा के दौरान हमने कहा कि भाई हम सब विभिन्न आइडियोलॉजी से आते हैं, विचारधारा कुछ भी हो सकती है किसी भी पार्टी की, लेकिन सभी तरफ विकास। इसीलिए रांची टीम वर्क के रूप में काम करे और रांची को क्लीन रांची, ग्रीन रांची और इंदौर के मुकाबले खड़ा करना रांची, उस पे हम सब ने विचार किया और जल्द ही रांची नगर निगम में एक बैठक हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत प्रमुख निर्णय होंगे। उसी तरह एक टीम बनाकर व्यापारी समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं, सबको अलग अलग बैठक कर कैसे रांची को साफ, सुंदर और बढ़िया शहर बनाया जाए, इसकी इमेज कैसे बिल्ड हो, अच्छी एक कैपिटल बने, इस पे हम सब ने बात की, चर्चा हुई। क्योंकि सामने गर्मी का समय है, पानी की समस्या पे गंभीर चर्चा हुई। जो 7 साल पहले पानी की टंकी बनी थी, आज तक चालू नहीं हुई, उस पे चर्चा, सभी मान्यों ने चर्चा की। क्योंकि जुडको एक ऐसी संस्था बन गई है जो कोई काम करने लायक नहीं है। आज तक पानी रांची शहर को पानी नहीं दे पाया, टंकी बन गई, पानी नहीं मिला। बिजली विभाग पे भी चर्चा हुई कि कैसे स्मार्ट मीटर आकर बिजली का बिल तिगुना चौगुना आ रहा है, कि लोग परेशान हैं, उस पर गंभीर चर्चा हुई। चर्चा हुई कि भाई भू अर्जन, बिना भू अर्जन का पैसा नहीं मिला, रोड बननी शुरू हो गई, जो रैयत है वो परेशान हो रहे हैं कि भाई पैसा मिला नहीं, आप सड़क बनाओ, सड़क बने, लेकिन जो भू अर्जन को पैसा देना चाहिए वो दे नहीं रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। हर विषयों पे गंभीर चर्चा हुई, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हर विभाग सह चर्चा हुई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, आने वाले दिनों में रांची एक अच्छी कैपिटल बने, एक अच्छा आदर्श शहर बने, उस पे गंभीर चर्चा हुई है। और आने वाले दिनों में एक अनुशासित, एक सिविक सेंस अच्छा डेवलप हो, डिसिप्लिन हो, सब पर चर्चा हुई है, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। शहर के ड्रेनेज, शहर के ट्रैफिक, आप 200-300 फीट नाली बना दिए, फिर रोक दिए, फिर 300 फीट नाली बना दिए, रोक दिए, नहीं, एक पैकेज के रूप में नाली बनाइए, ताकि उसका जो आउटलेट है वो एक फ्लो में हो। अभी तक आता रहा कि भाई कहीं 400 फुट बन गया, फिर 500 फीट गया, तो पानी वहीं स्टक कर जाता है, और जिसका परिणाम है कि नाली से बहाव नहीं होता है। अभी चर्चा भी हुई कि भाई अनेक ऐसे मोहल्ले हैं जो डूब जाते हैं, अभी बारिश आ गया, 2 महीने बाद बारिश शुरू हो जाएगी, तो ऐसे मोहल्लों को चिन्हित कर वहां कैसे ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। इसीलिए निर्णय हुआ है कि नगर निगम में एक आवश्यक बैठक होगी, उस बैठक में इन सब विषयों पे चर्चा हो, पानी का निकास, पानी कैसे, हर चीज पे सफाई, हर चीज पे चर्चा होगी। स्पेशल एक बैठक बहुत जल्दी नगर निगम में होगी, इसी मुताबिक बहुत विषयों पे, ग्रामीण विषयों पे भी चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हाथी का प्रकोप है, उस पर चर्चा हुई है। जो वज्रपात हुआ, हाथी से लोग मारे जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी
4 लाख रुपया पेमेंट हो, उस पर भी चर्चा हुई है। हर विषयों पे चर्चा हुई है, गंभीर चर्चा हुई है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में आप परिणाम आप देखिएगा। देखिए, दिशा का बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे जो केंद्र सरकार से चलाई जा रही योजनाएं होती हैं उनकी समीक्षा और यहाँ पे समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है। और आज की ये जो रांची जिला में बैठक की गई है ये माननीय सांसद संजय जी के अध्यक्षता में की गई। कई सारे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई है। क्या परफॉर्मेंस है, क्या अड़चने आ रही हैं, एक्सेट्रा। और खास करके क्योंकि ये रांची में भी ये बैठक होता है तो रांची संबंधित जो नगर निगम से संबंधित काफी सारे सवाल और प्रश्न इसमें आ रहे हैं। मगर कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगी कि आज केंद्र सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो योजनाओं को अगर आप सही मायने में देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी लाभ जो है वो आम जनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। कभी तो उसका प्रोसेस इतना कड़ा हो जाता है या कभी जो पैसे केंद्र सरकार से आती हैं वो बहुत लेट में आती हैं, 3 महीने 6 महीने छोड़ के आती हैं। तो ये सब चीज़ों से समस्या होती हैं और होपफुली आज जो फीडबैक मिला है उन फीडबैक को माननीय सांसद महोदय भी और साथ ही साथ जो जो जितने भी अधिकारी गण हैं उसका वो अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि असम में हम बहुत एक मजबूत फ्रंट में है। वहां पे कारण यह है कि 10 साल जो हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार रही उसमें काफी एंटी इनकम्बेंसी आया है। मैं खास करके एज अ स्टार कैंपेनर वहां पे डिब्रूगढ़ में थी और कई सारे जो वहां पे विधानसभा है उसका जब दौरा किया तो जो चाय बगान में रहने वाले लोग हैं विशेष रूप से वो काफी नाराज चल रहे हैं हिमंता बिश्व शर्मा जी से, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो भी वादा उनके द्वारा किया गया था चाहे माटी का पट्टा हो साथ ही साथ जो उनका वेजेस में बढ़ोतरी हो उनमें से कुछ भी चीज वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और पिछले विगत 10 साल में केवल और केवल चाय बागानों को कमजोर करने के लिए कई सारे नीति नियम लाए गए हैं। जैसे यहाँ झारखंड में इन्होंने CNTSPT कानून में बदलाव करने का कोशिश किया था, उसी तरह से वहां पे भी उन्होंने चाय बागान में 20% जमीन में कमर्शियल एक्टिविटी करने का अनुमति वहां के व्यापारियों को दिया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं वहां पे जिसकी वजह से बीजेपी वहां एक कमजोर फ्रंट में पड़ती है। वहां की जो जनता है वो एक मजबूत सरकार, एक क्लियर और इंटीग्रिटी वाली सरकार ढूंढ रही है और गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में उनको वो एक चेहरा दिख रहा है। योजनाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो राज्य संचालित योजनाओं का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और मुझे लगता है समय आने पे बहुत सारी चीजें और जो ये जनता सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम हम लोग करते हैं उससे भी मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा पहुंच योजनाओं का जनता तक जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या योजनाएं पहुंच रही है, किन मुद्दों को आपने उठाया मैडम? हमारे जो विधानसभा से संबंधित सवाल थे उनको मैंने यहाँ पे रखा है, चाहे वो NHI से संबंधित हो या खास करके किसानों से संबंधित मामले हैं जैसे KCC लोन्स का। आप लोगों को जानकारी होगी कि बैंक्स और ब्लॉक में एक समन्वय नहीं होने के कारण कई सारे KCC लोन भी प्रोसेस नहीं हो पाते हैं समय पे, और जो KCC लोन है वो बहुत टाइम बाउंड चीज होता है। उन चीजों को भी आज यहाँ पे रखा गया है कि BLBC की बैठक भी समय पे ब्लॉक्स पे हो। साथ ही साथ जो परंपरागत खेती की योजनाएं हैं, नेचुरल फार्मिंग की योजनाएं हैं और पर मोर क्रॉप टपक सिंचाई की योजनाएं हैं, उनके भी परफॉर्मेंस के लिए उनको भी बेहतर करने के लिए सलाह दिया गया है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण चीज आज की बैठक में मैंने रखा है कि इस साल क्योंकि ये जो वैश्विक स्तर पे युद्ध चल रही है, इस साल फर्टिलाइजर का बहुत कमी पूरे देश भर में होने वाला है और इसके वजह से लगातार पूरे किसानों में भी पैनिक का मोड बनाया हुआ है। हम लोगों ने जितना आवंटन का मांग किया था केंद्र सरकार से उतना आवंटन हम लोगों को भी हासिल नहीं हो पाया है, उससे कई गुना कम हम लोगों को हासिल हुआ है। ये सारी चीजें खरीफ सीजन में जब पीक सीजन आएगा एक समस्या ना बने इसके लिए सभी उपायुक्त को ये निर्देशित किया भी जा रहा है कि अपने अपने जिलों पे कालाबाजारी को रोके। पिछले साल का जो सेल था उसको इस साल का सेल से कंपेयर करते हुए जहां जहां पे भी हम लोग अनरीजनेबल स्पाइक देख रहे हैं ये यूरिया के बिक्री का, वहां पे जाके छापे।
मतलब और शहीद चौक के आसपास गंगौर, रेमंड गली, फिर हल्दर प्रेस गली, लाइन टैंक रोड, वहाँ जो उधर से होते हुए जो पानी हमेशा हर साल जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है वो बहुत विकट समस्या बनती जा रही है कि वहाँ से जो पानी का बहाव होता है वहाँ वो बहते हुए गोपालगंज होते हुए नोरा कुचा, म्यूनसिपल मोहल्ला, लोक विहार, जो लोग विहार करते हुए हजारीबाग रोड में आके काली टावर के पास वो वहाँ पे बहुत खतरा हो जाता है वो नली और पूरा मोहल्ला डूब जाता है। बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो पेरेंट्स चिंता में पड़ जाते हैं कि वो नाला में बह न जाए। तो ये समस्या है, इसको अविलंब वहाँ के लिए टेंडर किया जाए, उसको जल जमाव को वहाँ पर बंद किया जाए, जैसे भी उसका सुधार हो क्योंकि बारिश आने वाली है और अभी 2-3 महीने का ही समय बचा है। अंडरग्राउंड केबल होने की बात हुई थी क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब प्रोसेशन जाता है तो घंटों लाइट ऑफ कर दिया जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अंडरग्राउंड क्यों नहीं किया जा रहा? वो एक बार काम शुरू भी हुआ था जो कि बीच में बंद हो गया। उसी तरह से बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बात की और अलग अलग मुद्दे पर बात हुई है। सभी विधायक सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की बात भी रखी है, हम लोगों ने भी रखी है और आने वाले समय में मुझे लगता है क्योंकि ये शहर में जो पानी का जमाव ये सिर्फ हिंदू एरिया में ही नहीं है बल्कि हर एरिया में हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि कहीं भी छोटा सा नाली बना दिया गया फिर थोड़ी देर बाद नाली गायब हो जाता था, फिर आगे जाके होता था। तो इस तरह की समस्याएं हैं और हम लोग बहुत सारे विषय पे चर्चा की है जो कि अभी बोलना संभव नहीं है।